मध्य प्रदेश का कटनी, वो भूमि जो वर्षों से सनातन भक्ति की शांत धारा को संजोए हुए थी। लेकिन इस बार ये भूमि केवल एक शहर नहीं रही, एक महाधाम बन गई। एक ऐसा तीर्थ जहां कदम कदम पर आस्था ध्वनित होती है और हर श्वास में दद्दा जी की स्मृति बस जाती है। दद्दा धाम, एक नया अध्याय, एक अद्भुत प्रकाश, एक ऐसा स्थान जो अब करोड़ों भक्तों की आस्था का स्थायी केंद्र बन चुका है। 9 से 13 नवंबर, 5 दिन, 5 पर्व और एक अनंत आध्यात्मिक यात्रा। 9 नवंबर, आरंभ का पर्व। पहले ही दिन वो दृश्य था जिसे समझाने में शब्द छोटे पड़ जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का आरंभ, हर दिन 40 से 50 लाख पार्थिव शिवलिंग का बनना और निरंतर रुद्राभिषेक। भक्ति की धारा बहाने के लिए मंच पर थी भजन गायिका संजू बघेल, जिनकी आवाज ने पूरे धाम को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। हजारों नहीं, लाखों श्रद्धालु, एक ही मंत्र, एक ही स्वर, हर हर महादेव। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल भी पहुंचे दद्दा जी की समाधि पर नमन करने। 10 नवंबर, अभिषेक का पावन दिवस। दूसरे दिन दद्दा जी की दिव्य विग्रह का अभिषेक। भारत की प्रमुख नदियों के पवित्र जल से। ये केवल जल नहीं, संस्कृति और परंपरा का सार था। दद्दा जी के परिवार, अनिल त्रिपाठी, सुनील त्रिपाठी, नीरज त्रिपाठी और अभिनेता लेखक आशुतोष राणा, सभी इस दिव्य ऊर्जा में डूबे रहे। कथा का अमृत बरसाने पहुंचे पंडित इंद्रेश उपाध्याय महाराज, जिनके शब्दों में भक्ति बहती है। 11 नवंबर, प्राण प्रतिष्ठा का दिवस। ये वह क्षण था जिसका इंतजार पूरे भारत ने किया। दद्दा जी के विग्रह की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और मंदिर के द्वार दर्शन के लिए खोल दिए गए। दद्दा धाम अब सिर्फ एक स्थान नहीं है, सनातन का जीवंत प्रतीक बन गया है। कथा मंच पर थे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। हर वाक्य दीपक की तरह मन को आलोकित करता हुआ रहा। इस दिन पहुंचे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, सीधी विधायक रीति पाठक, पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, अभिनेता राजपाल यादव, टीवी एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी। रात होते होते धाम रोशनी में नहा उठा और मंच पर पहुंचे भजन गायक कन्हैया मित्तल, जिनकी स्वर लहरियों ने वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय कर दिया। 12 नवंबर, दिव्यता का शिखर। चौथे दिन माहौल अपने चरम पर था। दद्दा धाम पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वृंदावन के तिलकायत अधिकारी संत श्रीहित मोहित मराल, पंडित पुंडरीक गोस्वामी एवं उनकी धर्मपत्नी रेणुका, और फिर अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी संध्या तक पहुंच गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह। रात्रि में चित्र विचित्र के भजनों ने ऐसा समा बांधा कि पूरा धाम एक ही लय में मानो डूब गया हो। 13 नवंबर, भक्ति का समापन नहीं, विस्तार। 5वें दिन भोर से ही धाम में वही उत्साह, वही ताप और वही श्रद्धा। 5 दिनों में करोड़ों पार्थिव शिवलिंग निर्मित हुए। रुद्राभिषेक निरंतर चलता रहा। इस दिन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के रहे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भजन गायक निकुंज कामरा, आरुषि गंभीर, और फिर वह क्षण जब पूरे धाम में बाल भक्त भागवत दास ब्रह्मचारी का आगमन हुआ, मानो दिव्यता स्वयं अवतरित हो गई हो। रात में पूर्णिमा की मधुर वाणी ने महोत्सव को ऊंचाई की अंतिम परत दे दी, जहां आस्था संगीत बनकर बहती रही। इस भव्य महोत्सव के केंद्र में एक नाम, संजय सत्येंद्र पाठक, एक शिष्य, एक सेवक, जिसने गुरु के संकल्प को अपना जीवन बना लिया। संजय सत्येंद्र पाठक ने परिवार सहित मां श्रीमती निर्मला पाठक, पत्नी निधि संजय पाठक, पुत्र यश पाठक एवं पुत्रवधू अनुकृति यश पाठक, हवन, अभिषेक, आरती, कलश यात्रा, हर अनुष्ठान में सम्मिलित होकर अपना निष्ठा का प्रमाण दिया। इस पूरे आयोजन में भंडारा सुबह 11 बजे से रात्रि के 12 बजे तक निरंतर चलता रहा। हर दिन लगभग 1.5 लाख भक्त पहुंचते रहे। सुविधाओं, शौचालय, स्वास्थ्य, सुरक्षा का विस्तृत प्रबंधन संजय सत्येंद्र पाठक, दद्दा शिष्य मंडल और कटनी जिला प्रशासन ने मिलकर किया। 5 दिनों में लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। 20 से अधिक संत महात्मा आए। 15 से ज्यादा राजनीतिक हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दद्दा धाम की भव्यता को और महान बना दिया।
दद्दा जी वो संत जिनकी भक्ति शैव और वैष्णव दोनों में है। दद्दा जी हर सुबह हर की पूजा करवाते और हर शाम हरि के कथा के गुण गाते। 650 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, 40 वर्षों का तप, उन्होंने हर हर महादेव को घर घर महादेव बना दिया। आज उनका प्राण प्रतिष्ठित विग्रह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, सनातन की अखंड ज्योति है। दद्दा धाम का ये महोत्सव केवल आयोजन नहीं, भारतीय संस्कृति का पुनर्जन्म है, आस्था का उत्सव है और दद्दा जी की तपस्या का अमर प्रकाश भी है। आप क्या सोचते हैं इस धाम को लेकर के? आप यहाँ कब दर्शन करने पहुँच रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आस्था से लेकर के केंद्र की हर खबर के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करें।